बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि ध्रुवण तल की परिभाषा दीजिए। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं पहले कि ये समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है बच्चों। तो समतल ध्रुवित प्रकाश में तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत बच्चों किसी एक ही दिशा के अनुदिश हमारे वैद्युत वेक्टर के कंपन होते हैं। तो बच्चों मान लीजिए इस दिशा के अनुदिश इस प्रकार से वैद्युत वेक्टर के कंपन है। तो बच्चों ये हमारा समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है बच्चों। तो समतल ध्रुवित प्रकाश में बच्चों जो कंपन तल होता है वो क्या होता है ये देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों समतल ध्रुवित प्रकाश में ऐसा तल बच्चों जिसमें जो है तरंग के संचरण की दिशा भी हो बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं, जिसमें तरंग की संचरण की दिशा भी उपलब्ध हो बच्चों और साथ में जो हमारे कंपन की दिशा है वो भी उपलब्ध हो बच्चों इस प्रकार से। तो उस तल को हम क्या कहेंगे बच्चों, कंपन तल कहेंगे। तो बच्चों अगर हम ये इस प्रकार से एक तल ले लें बच्चों जिसमें जो है ये तरंग के संचरण की दिशा भी हो और ये कंपन की दिशा भी हो, तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम कहेंगे कंपन तल। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमसे पूछा जा रहा है कि ध्रुवण तल की परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं कि ऐसा तल जिसमें, या फिर बच्चों ये कह लें समतल ध्रुवित प्रकाश में ऐसा तल जिसमें तरंग के संचरण की दिशा स्थित हो तथा वह तल जो है बच्चों कंपन तल के लंबवत हो, कंपन तल के लंबवत हो। तो बच्चों ऐसा तल जो होता है वो ध्रुवण तल कहलाता है। बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो ऐसा तल, तो बच्चों ये हमारा जो कंपन तल है बच्चों इसके लंबवत एक तल देख ले इस प्रकार से बच्चों। और बच्चों लंबवत होने के साथ साथ इसमें जो है तरंग के संचरण की दिशा भी स्थित है। तो बच्चों ये जो तल होगा हमारा ये हमारा ध्रुवण तल कहलाएगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।